अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी नमाज जनाजा के लिए ले जाने का ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के 200 से ज्यादा एहलकार एयरपोर्ट से उमर शरीफ पार्क तक तैनात होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये प्लान बना लिया है। उमर शरीफ के जस्ते खाकी एयरपोर्ट से जो है वो उमर शरीफ पार्क ले जाने के लिए 200 के करीब एहलकारों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो इसलिए जनाजे के आगे जो है वो पायलट होगा। पायलट जो है वो शारा फैसल से होता हुआ ये रूट प्लान लगाया गया है कि शारा फैसल पे भी एहलकार तैनात किए जाएंगे और वहां से होता हुआ ये उमर शरीफ पार्क ले जाएंगे, जहां पर पार्किंग के भी इंतजाम किए जाएंगे और पार्किंग के लिए भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल। शुक्रिया। लेजेंडरी अदाकार शहंशाह कॉमेडी उमर शरीफ के अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए सियासी, समाजी और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात की आमद उनकी रिहाइशगाह पर जारी है। पर खुशियां बिखेरने वाले कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल की खबर उनके चाहने वालों पर बिजली बन कर गिरी। उमर शरीफ के इंतकाल के बाद कराची में उनकी रिहाइशगाह पर उनके चाहने वालों का तांता बन गया। निफ्फ सदी से उमर शरीफ के साथ रहने वाले उनके दोस्त और साथी फनकार जुल्करनैन हैदर और बातिन फारूकी भी इस्लामाबाद से कराची उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। उमर शरीफ को याद करते दोनों फनकार आपदीदा हो गए। उमर शरीफ से मोहब्बत करने वाले फनकार, मद्दाह, सियासी, समाजी और फनून लतीफा से वाबस्ता शख्सियात की आमद भी जारी रही। उनके अंदर का जो दूसरा इंसान था, जिसमें खौफ खुदा से लेकर और लोगों की खिदमत तक का जज्बा था, वो तो दुनिया के सामने आया ही नहीं है। तो उमर भाई की दो बातें थी। एक तो ये गुस्सा करते थे, जायज़ गुस्सा करते थे। दूसरी बात ये कि मैंने देखा कि अगर वो देखते थे यार कि ये सामने वाले की कैपेसिटी इतनी है नहीं, फिर वो उसको माफ़ कर दिया करते थे। मजाक में बात को घुमा के कोई और बात कर दिया करते थे। मैं तो बड़ा बारीक ऑब्जर्वर था उमर भाई का। उमर शरीफ की नमाज जनाजा बुध को अदा की जाएगी और उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में की जाएगी। कैमरामैन तानियल सैयद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। उमर शरीफ शहर की पहचान थे। पाकिस्तान और कराची बड़े सरमाए से महरूम हो गया। कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का कॉमेडी किंग को खराज अकीदत। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। उनके बेटों को भी जिनकी गुफ्तगू और उनकी तरबियत, उनकी गुफ्तगू में उनकी तरबियत झलक रही है। मुझे उम्मीद है कि उनके मिशन को, चाहे वो माँ के नाम से, जिन्होंने अपनी माँ के नाम की निस्बत से एक अस्पताल शुरू किया था, और वो तमाम लोग जो उनके दम से उनके घर और ज़िंदगी वाबस्ता थी, सब उनके ताउन से वो सारे लोग आबाद भी रहेंगे। माँ हॉस्पिटल बनाया, जो उन्होंने हॉस्पिटल का इनिशिएटिव लिया और उसको बिल्डिंग को पूरा खड़ा भी कर लिया, लेकिन वो उसको पूरा होते हुए देख नहीं सके। और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ये बोला कि तुमने इसको पूरा करके लोगों की खिदमत करनी है, इसको चलाना है, लोगों तक ये लोगों को फैज़ पहुँचाना है, लोगों की सेहत में उनको सेहत मिलनी चाहिए इस जगह से, और उनके मिशन को, उनकी लेगेसी को मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर फिल्म स्टार सऊद और जान रैम्बो की आमद। कहते हैं उमर शरीफ की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा राहिल बेग से। जी राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर साथी फनकारों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त फिल्म स्टार सऊद और फिल्म स्टार अफजल खान जान रैम्बो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लाहौर से खुसूसी तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले रैम्बो से बात करते हैं, क्या कहेंगे रैम्बो भाई? आपने उनके साथ काम किया, वक्त गुजारा और बहुत सारी फिल्में आप लोगों के साथ आई, किस तरह से उनकी कमी को देख रहे हैं? कमी तो कभी पूरी नहीं होगी और 25-30 साल का साथ रहा है। मेरी पहली फिल्म उनके साथ बेरोपिया थी, बहुत सारा काम किया, घर आना जाना था, बहुत प्यार करते थे। फनकार तो वो बहुत बड़े थे ही, इंसान बहुत बड़े थे, तो वो कभी दिलों से मिटने वाले नहीं हैं, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बस उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, रब्बे कायनात उन्हें अपनी रहमत के साए में रखे। जी, फिल्म स्टार साउद भी हमारे साथ मौजूद है। साउद भाई, दुख का लम्हा है, दुनिया भर से ताज़ियाती पैगामात आ रहे हैं, आपका भी उनके साथ रहा, अब उनकी कमी को किस तरह से महसूस कर रहा? उनकी कमी को मैं क्या, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और एक इंग्लिश सेइंग है कि लेजेंड्स नेवर डाई, तो लेजेंड कभी मरता नहीं है। हम सबके दिलों में रहेंगे उमर भाई, और ताहयात रहेंगे, और बस हम सबको मिल के उनके लिए दुआ करनी है।
कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इसी तरह से हम यही चाहेंगे कि यही सारी आवाम इसी तरह उनसे प्यार करे, दुआ करे उनके लिए। बिल्कुल जी, हमारे साथ लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद फिल्म स्टार साउद और रेम्बो थे, जिनका ये कहना अपनी दुआओं में याद करें, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल भाई। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत कम न करने पर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपे से बाहर, हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर बरस पड़े। कहा, जनवरी से अक्टूबर तक एलपीजी 27% महंगी हुई, जो अब तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए फी किलो पर पहुँच चुकी है। यकम अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और आवाम के होश उड़ा दिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जनवरी 2021 में ओगरा हमें कहता था कि आपने एलपीजी बेचनी है 148 रुपए किलो। सारिफ के लिए 148 रुपए किलो कीमत का तयन हुआ था, जनवरी 2021 में ओगरा ने किया था। आज 21 अक्टूबर को ये 204 रुपए किलो कर दी गई है। हमने हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आना 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़ेह कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया, या उन्होंने कीमतें कम नहीं की, या कोई वाज़ेह फॉर्मूला नहीं दिया, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक पे चले जाएं। अली हैदर का कहना था कि ओगरा सऊदी अरब के मुताबिक कीमतों का तयन करता है, जो सरासर गलत है। जून में 70,000 रुपए फी टन मिलने वाली एलपीजी की कीमत अब 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सस्ती एलपीजी दरामद होती रही, मगर आवाम को महंगी दी गई। हुकूमत नैब और FIA से उसकी तहकीकात कराए। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। कराची में मुर्गी का फी किलो गोश्त 420 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची की जानिब से फी किलो 214 रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी और सब्जियों के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर। आलमी और मकामी मार्केट में सोना एक बार फिर महंगा हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के जारी करदा निर्ख के मुताबिक मकामी मार्केट में फी तोला सोना 800 रुपए के इजाफे से 1,15,000 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम सोना भी 686 रुपए महंगा होकर 98,594 रुपए तक जा पहुंचा है। आलमी बाजार में फी और सोना $11 के इजाफे से और इसका अलाउंस के हुसूल और मुलाजमतों की बहाली के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज का अनोखा तरीका इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन कफन पहनकर और गले में रोटी का हाथ डालकर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। सेहत अलाउंस समेत दीगर मराहत का हुसूल। सिंध में पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाला और कफन पहना और रोटियों का हार पहनकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। ये हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे और हमें कोई सहूलत नहीं दे रहे। सारे हर कोई जो भी है सब खा रहे हैं, हम लुट गए। कुछ नहीं हमें दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इजाफी मराहत नहीं बल्कि बुनियादी हकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हुए हैं, लिहाजा हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदगी दिखाए। मुमताज जमाली, सिटी 21। बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सफूरा चुरंगी पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने की इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिजली की अदम फराहमी पर सफूरा चौरंगी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी से सफूरा चौरंगी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों से बिजली बंद है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया। 48 घंटों से यहाँ कलेक्टर ने बिजली बंद की हुई थी और बगैर किसी वार्निंग के उन्होंने 12 PMDO को बंद कर दिया था। यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं और लोगों को कितना परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मैं समझता हूँ ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमल है के जानिब से। 2.5 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले एहतजाज को के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी कराने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया, जबकि मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन शेर फराज के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुजर नाले पर तजावुज़ात के खात्मे पर मुतासिर होने वाले अफराद आबादकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। सिंध काबीना ने मोटरसाइकिल पर साइड मिरर को लाजमी करार दे दिया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नालों पर तजावीज़ात के खात्मे से मुतासरीन को नया पाकिस्तान में अपार्टमेंट दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने जमीन दे दी है। वफाकी हुकूमत 3 लाख की सब्सिडी देकर 30,000 यूनिट मुतासरीन को देगी। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हम घर बनाएंगे 50 लाख घर, उन 50 लाख घरों में से इनका ख्याल था कि कराची में भी कोई घर बनेंगे और उन घरों में इन मुतासरीन को तरजीह दी जाएगी और इनको ऑफर किया जाएगा कि वो इन घरों में आकर अप्लाई करें और प्रायोरिटी पर उनको घर मिल जाएगा, लेकिन मुफ्त में नहीं था। उसके लिए ये कहा गया कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी होगी जो फेडरल गवर्नमेंट देगी और बाकी इनको हाउस फाइनेंसिंग के जरिए, बैंक के जरिए जो लोन मिलना था उस लोन के जरिए होगा। सईद गनी ने बताया कि मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी गई है। मोटरसाइकिल में साइड मिरर लगाना अब लाजमी होगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए जितना हेलमेट जरूरी है उतना ही ये जो साइड व्यू मिरर है वो भी जरूरी है, ताकि वो बजाय इसके कि पीछे मुड़ मुड़ देखें कि वो क्या है, वो मिरर्स के जरिए देख सकें कि पीछे पोजीशन क्या है ट्रैफिक की, तो उसको लाजमी करा दिया जा रहा है। कानून में मान्य सी तब्दीली है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि 2013 से पहले के 7 कैदियों को तालीमी रिमिशन दिया जाए। प्रिजनर्स हैं जेल में जिनके लिए रिमिशन जो है वो मांगी थी। अच्छा, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूंगी क्या था। सन 2013 से पहले गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार था कि वो इवन जो ATC में कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनको भी रिमिशन दे सकती थी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी बोले, कानून के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना है। अगर बनी गाला का घर रेगुलर हो सकता है तो यहाँ आम घर क्यों नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर बसें चलाने की इजाजत देने और मसाइल हल करने पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह का शुक्रिया अदा किया। शहर कायद के ट्रांसपोर्टर्स ने अहम बैठक लगाई। इजलास में हाजी हनीफ परमत, मुराद खान दौरानी और दीगर ने शिरकत की। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर बसें चलाने की इजाजत और मसाइल हल करने पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा हनीफ खान मरवत ने कहा कि कुछ अनासिर ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई वजीर के दरमियान तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं जो किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये चंद अनासिर जो कि साजिशें कर रहे हैं, जो कि अवैस कादिर शाह साहब के ऊपर शारिक साहब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं और हमारे जो हमदर्द दोस्त साथी जिशान नियाजी साहब हैं उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये तो बत्ते ले रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना किस किस्म की गलत नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर यकजहती का मुजाहरा करते हुए उस टर्मिनल को भी वीरान करेंगे और कराची शहर को आबाद करेंगे। ट्रांसपोर्टर के रहनुमा मुराद खान दौरानी ने भी मसाइल हल करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह से इज़हार तशक्कुर किया। वजीर ट्रांसपोर्ट का और सेक्रेटरी साहब का शुक्रगुजार है और हमें अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे कराची शहर के अवाम को सहूलत दे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कोरोना SOPs और ट्रैफिक असूल पर पाबंदी के साथ अमल करते हुए अवाम को मजीद सहूलियात देने के लिए कोशां है। कैमरामैन फैसल के हमरा, मुमताज जमाली, CT21। ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। बहादुराबाद ऑफिस में राब्ता कमेटी के मरकजी शोबाजात के जिम्मेदारान का इजलास हुआ। इनकी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज करने और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। MQM का हेड टाउन की सतह पर जर्नल वर्कर्स इजलास बुलाने, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला हुआ। बल्दियाती इंतखाबात में MQM का ज्यादातर टैक्सेस पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को देने का फैसला भी हुआ। जिला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तब्दील कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में OPS पर तैनात जहीर उर्फ उस्ताद को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद ज़िया को जिला जनूबी का चार्ज सौंप दिया गया। जहीर उर्फ उस्ताद ग्रेड 18 के अफसर थे और ग्रेड 19 की सीट दी गई थी। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौका पर गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें इमरान खान की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म की किस्त 1 का प्रीमियर भी किया गया।
गवर्नर हाउस में जुनून बैंड के बानी सलमान अहमद की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का प्रीमियर किया गया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, इब्राउल हक, हलीम आदिल शेख समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इमरान अहमद का कहना था किसी भी माशरे की तरक्की में लीडरशिप का अहम किरदार होता है और इमरान खान में लीडरशिप की तमाम खूबियां मौजूद हैं। इमरान खान की लीडरशिप, चाहे वो कैप्टन हो या ना हो, वो पूरी टीम को, क्योंकि मैं टीम के साथ क्रिकेट खेलता था तो मैंने उनको बारीकी से देखा कि वो किस तरह मोटिवेट करते हैं टीम्स को, और हर पहलू की, जिस तरह क्रिकेट में, फिलैंथ्रोपी में, फिर पॉलिटिक्स के सफर में, सोशल एक्टिविज्म में। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पार्टी वर्कर्स को इमरान खान की जदोजहद से सीखना चाहिए। 2023 में तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत कायम करेगी। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। अब हम इन सारों को एक दूसरे के गम, दुख, खुशी सबका एहसास है, तो लिहाजा हमें एक बन के चलना है। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में भी हुकूमत आएगी और आप ही लोगों से चलाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर इमरान खान की सालगिरह का केक भी काटा गया। इब्राउल हक की मौसीकी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। शहर कायद में डेंगू वायरस के बाद जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू वायरस के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक रोज के दौरान कराची में डेंगू वायरस के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 4 रोज के दौरान 92 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शहरी अपने घरों में और आसपास पानी खुला ना छोड़ें, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी में अफजाइश पाता है। गुलिस्तान जोहर में केडीए का ऑपरेशन शुरू होते ही खत्म हो गया। डीजी केडीए ने टीम वापस बुला ली। केडीए की जानिब से गुलिस्तान जोहर में करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ, जिसके फौरी बाद केडीए की टीम ने ऑपरेशन अधूरा छोड़ा और वापस रवाना हो गए। जराये के मुताबिक डीजी केडीए ने अमले को वापस बुला लिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तबादले के मामले पर डीआईजी शहीद बेनजीर आबाद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इन्हें रिलीज करने के लिए खत लिख दिया गया है। डीजी शहीद बेनजीर आबाद इरफान बलूच का कहना है कि अदालत ने अपना फैसला खत्म कर दिया, जिसके बाद मुझे इस्लामाबाद रिपोर्ट करनी है। लिखे गए खत के मतन के मुताबिक 26 फरवरी को मेरा तबादला इस्लामाबाद पुलिस हो गया था। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि तारीख में पहली बार असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन के इश्तराक से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कामयाब असातिज़ा को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि पूरे सिंध से आए हुए असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। आज हम रोशनियों से भरे हॉल में बैठे हैं, ये सब इन असातिज़ा की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। मेरी नजर में पहली उस्ताद माँ है। दुनिया है और ये हम जो इस रोशनियों से भरे हुए इस हाल में हम बैठे हुए हैं और इस 5 स्टार होटल में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, तो ये सब कुछ दुनिया को देने वाले वो उस्ताद ही हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार उसातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपसे सीखेंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, गवर्नमेंट आपको कानून उसके हाथ में है, रेगुलेशंस गवर्नमेंट के पास है, वो हम आपको सपोर्ट करने के लिए इस हवाले से तैयार हैं। बाकी एक्सपर्टीज आपके पास है, सो कम फॉरवर्ड और आज के दिन ये आके आप इस सिस्टम को हमें बचाएं। तकरीब में सूबे भर से उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की।